बच्चा रो रहा है छोटा सा, वो अपनी माँ का दूध पीना चाहता है, बच्चा रो रहा है और माँ टीवी देख रही है सीरियल पे, सास भी कभी बहू थी, न बहू भी कभी, क्या कैसे बोलते हैं उसको, सास भी कभी बहू थी, सीरियल देख रही है, अलिफ बाबा 40 चोर नाटक देख रही है, बच्चा रो रहा है लेकिन माँ को सीरियल देख रही है, तो क्या कहा जाएगा, इस माँ ने अपने बच्चे से एराज किया, मुंह मोड़ा। घर में आग लगी है, हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, आखिरी ओवर रह गया है, ये देख लूं, घर जल के सुहा हो रहा है, लेकिन हम आखिरी ओवर देखने के चक्कर में कि देखे कौन जीते, हजारों नहीं लाखों रुपए का सट्टा लगाया है हमने, उस पर जुआ खेला है, अब हम घर में आग बुझाने की फिक्र नहीं कर रहे, आखिरी ओवर देखने के चक्कर में लगे हुए, तब क्या कहा जाएगा, इस आदमी ने अपने घर से मुंह मोड़ लिया, एराज किया। अल्लाह ने क्या कहा, वमन आरज़ान जिक्री, नमाज छोड़ने का जिक्र नहीं है, मुंह मोड़ने का जिक्र है। नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन बाद में, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन टाइम पे टाइम, नमाज तो पढ़ रहा है, जोहर की पढ़ना चाहिए 12:30 बजे, पढ़ रहा है 1:30 बजे, पढ़ रहा है 2 बजे, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन टाइम बे टाइम पढ़ रहा है, जब मर्जी चाह रहा तब पढ़ रहा। ऐसे चाय की दुकान पे हम बैठे हैं, इधर अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, अब हम नहीं, अब चाय पी ले तब जाएंगे। अरे चाय पी रहे हो तो पूरी कर लो, लेकिन चाय अभी बनी नहीं है और अजान की आवाज आ जाए तो उसी वक्त छोड़ दो और पहले नमाज पढ़ने जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि चाय पिएंगे उस वक्त तक बन के आएगी हाथ में, तब पिएंगे तब जाएंगे तो हमारी जमात छूट जाएगी। अगर पी रहे हैं तो पी लो, अगर खाना खाने बैठे हो, खाना खाना शुरू कर दिया है तो खा लो, लेकिन अभी खाना बना ही नहीं है और हांडी अभी बीवी बना के तैयार कर रही है, दस्तरखान लगाया भी नहीं, अब अजान हो गई तो पहले नमाज पढ़ लो और आके उसके बाद खाना खाओ। मेरे भाइयों, वमन आरज़ान जिक्री का मतलब यह है कि नमाज के टाइम अजान की आवाज आ रही है और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ना। और अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ देने का अंजाम क्या होता है, आज से 30 साल पुराना एक वाकया आपको जहन में रखना चाहिए। आज से 30 साल पुराना वाकया आपको शायद याद होगा और ना याद हो तो सुन लो। हमारे उत्तर प्रदेश में एक इलाका है गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली के लिए जो रोड गया है, बाई रोड जो सड़क गई है, बीच में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है लोनी, एक इलाका है लोनी, मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी वहां रहती है, आज भी उनके बड़े बड़े सेठ दिल्ली में मकान बना के रहते हैं। आज से 30 साल पुरानी बात बतला रहा हूं, 30 साल 30 ईयर पुरानी, उसमें एक अमीर बाप के 2 सगे बेटे यानी 2 सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। दोनों की शादी एक ही गांव में हो रही थी, दोनों खूबसूरत लड़कियां थी, कल बारात जाने वाली थी। इन दोनों नौजवान अमीर बाप की बिगड़ी हुई दोनों बेटों ने दिल्ली से तवाइफें मंगाई कि इन तवाइफों को मंगाकर आज की रात डांस गाने में गुजारी जाए, शराब नौशी में गुजारी जाए और कल हम बारात लेके जाएंगे और दुल्हनों को अपनी अपनी बीवियों को विदा करा के ले आएंगे। दिल्ली से तवाइफें बुलाई गई, तवाइफें आई, इशा के बाद से लेकर यार दोस्तों के साथ रात भर महफिल सजी, शराब का दौर चला, कमारबाजी हुई, गाना हुआ, कमरे मटकाई गई, अश्लील गाने चले और जिस्म की नुमाइश हुई। लेकिन फजर तक जब ये टाइम पास हो गया और मोहल्ले की एक मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान की इस कलमात ने उन तवाइफों को झंझोड़ के रख दिया। उन तवाइफों ने अल्लाहु अकबर का लफ्ज सुना तो थोड़ी देर के लिए उनके पायलों की, घुंघरुओं की आवाज रुक जाती है, उनके पैर थरकने से रुक जाते हैं, उन्होंने नाचना बंद कर दिया। इन दोनों नौजवान लड़कों ने कहा, तुमने नाचना क्यों बंद कर दिया है, क्या बात है? इन तवाइफों ने कहा, आए नौजवानों साथियों, अजान हो रही है, अजान के वक्त हम अपने तवाइफ जरूर है, हम अपने चकलों में भी कोई गलत काम नहीं करते, हम ढोल नहीं बजाते, हम गाना नहीं गाते, अजान के एहतराम में हम सब अपने सरों पर रुपट्टा रख लेते हैं,
हमें इतनी मोहलत दे दो कि आजान हो जाने दो, उसके बाद हम नाचना गाना शुरू कर देंगे। इन दोनों नौजवानों ने कहा अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, तुम रोज रोज तो आती नहीं हो, और हमने पैसा सुबह 7 बजे तक नाच गाने का तय किया है, चलो नाचना शुरू करो वरना तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। उन लोगों ने सोचा कि पूरी रात की मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इन दोनों नौजवानों के कहने पर उन तवाइफों ने फिर नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर ढोल पायलों की छनकारें बजने लगी, घुंघरुओं की आवाजें आने लगी, अश्लील डांस होने लगे। सुबह 7 बज गए, 4 बजे शाम को बारात जानी थी, 4 बजे शाम को बारात जानी थी। उन तवाइफों ने कहा लेकर आए हो तो छोड़ने भी वापस चलो। ये दोनों नौजवान अपनी गाड़ी पर बैठ गए, तवाइफों की गाड़ी आगे चकर दी और ये दोनों नौजवान तवाइफों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिल्ली जाने लगे। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, इन दोनों नौजवानों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। सुबह का वक्त था, रात भर का जागा हुआ था ड्राइवर भी, शराब के नशे में भी धुत था। उधर से सामने से तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था, उस तेज रफ्तार ट्रक से इन दोनों अमीर बाप के बिगड़े हुए नौजवान बेटों की गाड़ी उस ट्रक से टकराती है और इतनी बुरी तरह टकराती है कि उन दोनों भाइयों की लाश पता नहीं चल रही थी कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है। शक्लें बिल्कुल मस्ख हो चुकी थी, जिस्म बिल्कुल कुचल चुका था। पोस्टमार्टम करने के बाद घर लाया गया। इत्तेफाक देखिए, उनकी मिट्टी भी असर के बाद रखी गई। गौर करो, अभी असर के बाद इनकी बारात जाना थी, आज असर के बाद अब बारात की जगह इनका जनाजा जा रहा है। असर के बाद इन दोनों लड़कों के सर पे सेहरा बंधना था, फूल पड़ना थे, लड़की के घर से मिले हुए कपड़े इनको पहनना थे, लेकिन अब उसकी जगह पर इनको कफन पहनाया जा रहा है। बारात लेकर कई लोगों के साथ इनको लड़की के घर बारात लेके जाना था, अब उन्हीं लोगों के साथ इसको कब्रिस्तान तक जाना पड़ रहा है। थोड़ी देर में हालात कैसे बदल गए, थोड़ी देर में फिजाएं कैसे बदल गई, थोड़ी देर में मिजाज कैसे बदल गया, फिजा कैसे चेंज हो गई। मेरे भाइयों, यह है अल्लाह के जिक्र से एराज का भयानक नतीजा, अल्लाह के जिक्र से एराज का यह भयानक अंजाम। अपने अंजाम से हमें और आपको डरना चाहिए, हमारे और आपके साथ कहीं अंजाम ना हो। जो आया है वो जाएगा, रब्बे काबा की कसम, जो आया है वो जाएगा। अरे जाना ही है तो हंस हंस के जाओ, खुशी खुशी जाओ, एक दूसरे को खुश करके जाओ, एक दूसरे को राजी करके जाओ, एक दूसरे से गले मिल के जाओ, नफरतों के तार बिखेर कर जाओ, मोहब्बत फैला कर जाओ कि यही चीज काम आने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, हमें इन दो नौजवानों से इबरत हासिल करना चाहिए। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। 4:25 हो चुके हैं, 4:30 या 35 पर फजर का वक्त है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज इबादत के मौजू पर और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, इस मौजू पर जो आपने मेरे खिताब को सुना है, हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीई मुसलमानों को इत्तिफाक और इत्तिहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। जब तक जिंदा रख इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना।